ओके। जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में जो डिस्कस कर रहे थे, डिफिनीशन देखे थे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्क्राइब किए थे। सिंपली जो है, कोई फंक्शन रहता था, उस फंक्शन को क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी, और ये एक नया वेरिएबल एस मान लिया गया। जब ये वर्क करेगा तो यहाँ पे क्या हो गया था, ये जो इंटीग्रेशन है, अगर ये इंटीग्रेशन अगर एग्जिस्ट करता है जिस तरीके के फंक्शन के लिए, बोलेंगे कि उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। और इससे रिलेटेड जो है बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन किया गया था। और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे किए गए थे कि अगर कांस्टेंट फंक्शन वन हो, इस तरीके से अगर दिया रहे तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। इन जनरली यहाँ पे सी रहेगा तो कैसे वर्क करेगा, और यहाँ पे टी एन के बारे में दिया गया था कि एफ ऑफ टी अगर टी रेज टू एन है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे वर्क करेगा। और यहाँ पे जो दिया हुआ था, बस गामा फंक्शन का यूज करके यहाँ पे देखे थे, तो देखे थे, बोले भी थे लास्ट क्लास में गामा फंक्शन के बारे में थोड़ा सा क्या करेंगे, बेसिक जो प्रॉपर्टीज है वो माइंड में रहना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं लास्ट क्लास से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो है एक प्रॉपर्टी डिफाइन करना चाहते हैं, एक थ्योरम डिफाइन करना चाहते हैं, जिसमें हम लोग देखना ये चाहते हैं कि हमारे पास किसी स्पेशल टाइप का या किस तरीके के फंक्शंस का जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट कर सकता है। यानी कि एक स्पेशल कैटेगरी या कोई ऐसा कैटेगरी में डिफाइन कर रहे हैं, कुछ ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले फंक्शन जो कहेंगे कि हाँ, अगर ये कंडीशन होल्ड करता है तो बोल सकते हैं कि वो क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करे। ये सभी चीज़। जैसे अगर रिमान इंटीग्रेशन पढ़े होंगे तो उसमें भी ऐसा ही कुछ कंडीशंस रहते हैं कि अगर कोई फंक्शन जो है बाउंडेड है तो अलग अलग कंडीशन के करस्पॉन्डिंग जो है, कि अगर ऐसा होगा तो इसका रिमान इंटीग्रेशन यानी कि इंटीग्रेशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा किसी क्लोज इंटरवल है। या फिर इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी पढ़े होंगे तो उसमें भी इस तरह का कुछ कंडीशंस था, अलग अलग टेस्ट चीजें, ये सभी चीजें पढ़े थे। तो यहाँ पे भी क्या है, एक प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे कि अगर ये इस तरह का फंक्शन रहेगा तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसका एग्जिस्ट करेगा। ऐसा नहीं कि अगर वो कंडीशन होल्ड नहीं करेगा तो नहीं कर सकता, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, वो करेगा तो बिल्कुल करेगा, यानी कि कन्वर्सली बोल सकते हैं तो ट्रू नहीं भी होगा। खैर, वो आगे पता चलेगा क्या चीजें हैं। सबसे पहले क्या है, वहां तक पहुंचने के लिए कुछ जो बेसिक चीजें हैं वो हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या किसी को पता है पीस वाइज कंटिन्यूअस या सेक्शनली कंटिन्यूअस फंक्शन? कोई अवेयर है इससे? पीस वाइज, इसको बोल सकते हैं सेक्शनली। नाम से ही पता चल रहा है कंटिन्यूअस तो उस तरीके से है नहीं, लेकिन सेक्शंस में अगर उसको कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो हो जाएगा सेक्शनली कंटिन्यूअस फंक्शन। चलते हैं, देखते हैं इसको। इसको बोलेंगे क्या, फंक्शन, फंक्शन एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी इज said to be said to be piecewise continuous or sectionally continuous function, continuous in the close interval close interval 0 से 1, if there exists a finite number of points, finite number of
पॉइंट्स T1 T2 डॉट Tn, where T1 इक्वल टू ए, T2 इक्वल टू T2, इस तरीके से जो एक तरीके से पार्टीशन कर रहे हैं, या पार्टीशन नहीं समझ सकते हैं तो ऐसे समझेंगे कि हमारा ये क्या है, क्लोज इंटरवल ए भी है, और यहाँ से क्या करेंगे, इसको ले लिया गया T1, फिर यहाँ पे T2, यहाँ पे T3, ऐसे करते हुए लास्टली जो हो गया Tn। ठीक है। तो अगर ऐसा डिफाइन कर लिए आपका कि सेक्शनली जो है वो कंटिन्यूअस है, तो सेक्शंस में क्या कर दिया गया है, क्लोज इंटरवल को डिवाइड कर दिया गया, और फनाइट यहाँ पे होंगे, सच दैट, इस तरीके से, सच दैट f of t is continuous in each subinterval, each of open subinterval is subintervals ti plus 1। आई जो है यहाँ से 1 2 से लेके n तक, n-1 तक ही रहेगा, एंड हैज हैज फनाइट हैज फनाइट राइट लिमिट। देखो ये सब यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अगर देखेंगे तो ये सब उतना पूछा नहीं जाता है। ये सब जो डिफिनीशन, ये बेसिक चीजें जो ऑलरेडी पहले पढ़े होंगे। क्या होना चाहिए इसमें, हम लोग मान रहे हैं कि उसमें जो राइट हैंड लिमिट है और लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या कर रहा है, वो एग्जिस्ट कर रहा है, और वो फनाइट है, फनाइट राइट हैंड लिमिट। इसका राइट हैंड लिमिट को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये टी आई एक पॉइंट है जो भी तय कर सकते हैं, a+0, ऐसे याद होगा। एंड फनाइट लेफ्ट लिमिट Ti+1 - 0। क्योंकि अगर हम लोग किसी ओपन इंटरवल ए बी में अगर बात करते हैं, और इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की अगर हम लोग डिस्कशन करना चाहते हैं, तो ये जो लेफ्ट में है, जो भी पॉइंट जाएगा इधर से जाएगा, यानी इधर वाले पॉइंट्स कैसे हैं, तो a+t टाइप, या ए प्लस, ऐसे बोल सकते हैं कि a+ क्या हो गया, 0 टाइप। वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है कि a+0 होगा राइट हैंड लिमिट, राइट साइड से, और लेफ्ट साइड से इधर से चलेगा, इधर से चलेगा तो बी जो होगा, या फिर यहाँ पे टी की बात कर रहे हैं, यहाँ से समझो कि ये हमारा क्या है, टी आई है, और ये Ti+1। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लिमिट को देखेंगे इधर, तो इधर वाले जो पॉइंट्स हो जाएंगे Ti+0, दैट मीन्स इधर वाला जो होगा Ti+H होगा, H पॉजिटिव होगा, H को टेंडेंसी करेंगे 0 पे जब लिमिट फाइंड करते हैं तब, और इधर जो हो जाएगा Ti+1 - 0, क्योंकि ये इससे छोटा वाले पॉइंट्स इधर होंगे, जो भी होगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग या इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, लिमिट फाइंड कर लेंगे, तो इसका लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करता है इस टाइप से। ठीक है, यानी कि पीस वाइज सेक्शन में होना चाहिए। तो ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं, तो बहुत सारे एग्जांपल है इस टाइप से। थोड़ा सा क्या करते हैं, इसके ग्राफ्स में अगर देखना चाहेंगे तो ग्राफ इस टाइप से दिखेगा। मान लेते हैं कि हमने क्या ले लिया, यहाँ पे 0 है, ओरिजिन हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, और हम लोग बात कर रहे हैं कहाँ से, ए और बी के बीच में। और इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं। इसको मान लेते हैं कि ये यहाँ पे क्या है, बी है, और ये एक्स एक्सिस है। इसमें जब पार्टीशंस कर रहे होंगे तो ये हो गया हमारा T1, इसको मान लेते हैं ये T2 है, इसको मान लेते हैं कि ये T3 है। इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा Tn-1, और ये तो है ही Tn के बराबर। जब यहाँ पे
हम लोग वर्क कर रहे होते, यहाँ पे जब ग्राफ्स को हम लोग प्लॉट करते हैं, थोड़ा सा यहाँ देखें इस टाइप से, तो जो ग्राफ जो होगा, जो भी यहाँ पे जब पार्टीशंस किया गया है या फिर जो सब इंटरवल्स इस तरीके से बनाया गया है, जैसे T1 T2 T3, ये सब पे फंक्शंस का जो वैल्यू है या उसका जो लिमिट है वो क्या कर रहा है, वो एग्जिस्ट कर रहा है। उसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं यहाँ पे इस पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, लेकिन इधर जाके इसकी टेंडेंसी क्या है, फाइनाइट पे जाने की। हो सकता है यहाँ से इसका स्टार्ट हो और ये इस तरीके से ऐसे जाने की कोशिश करता है। ग्राफ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस टाइप से हो सकता है, या ऐसे चल रहा हो कहीं, फिर इस तरीके से पीस वाइज जो है हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को ड्रा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे समझें, एफ एक्स इक्वल टू हम लोग टेक कर सकते हैं, या फिर कंसीडर अ फंक्शन, कंसीडर अ फंक्शन एफ फ्रॉम 0 से 2 अगर देखते हैं, टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पे x² इफ एक्स का वैल्यू जो है 0 से लेके 1 तक करते हैं। इसके बाद है यहाँ पे x+2 इफ एक्स का वैल्यू जो है इस तरीके से, और भी पार्ट कर सकते थे इसको कि 0 से 1 के लिए कुछ डिफाइन कर देते, 0 से 3 के लिए, 1/3 के लिए डिफाइन कर सकते, 1/2 के लिए डिफाइन कर सकते हैं। इस टाइप से क्या करते हैं, पीस वाइज जो इसको टेक कर सकते हैं। यहाँ पे जब ऐसा करेंगे तो इसका जो है प्लॉटिंग किया जाए, अगर तो प्लॉटिंग करेंगे तो ऐसा ही ग्राफ बनेगा। समझे कि जब फंक्शन जो है सिंपली क्या हो, इस तरीके से पीस वाइज डिफाइन किया हो और उसमें वो डिसकंटिन्यूअस, सिंपल ये समझ रहे, और कुछ नहीं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? डिसकंटिन्यूअस रहेगा सर तब ऐसा ग्राफ होगा सर। ग्राफ जैसे इसको बना सकते हैं ऐसे, ये सब चीजें तो बेसिक चीजें है, ऑलरेडी बहुत 11th 12th से पढ़ते आ रहे होंगे। पीस वाइज फंक्शन, इसमें कंटिन्यूटी, इसकी डिफरेंशियबिलिटी, तो ये सभी जो भी फंक्शन डिफाइन किए हैं, अब हमने क्या किया, ये जो है एक तरीके से डेमो दिया क्या ऐसा हो सकता। अब ऐसा ही हो ऐसा जरूरी नहीं। अब इसी में अगर मान लेते हैं कि इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो ग्राफ ऐसे बना सकते हैं कि हमने, हमारा जो डोमेन दिया हुआ है 0 से लेके 1 तक, तो 0 से 2 तक, यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे बीच में 1 सेक्शन डिफाइन किया गया है, क्योंकि 0 से 1 के लिए अलग फंक्शन है और 1 से लेके 2 के लिए अलग फंक्शन। 0 से 1 के लिए अगर ग्राफ बनाएंगे तो एक तरीके से क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लोग प्लॉट करते हैं, यहाँ से इसका ग्राफ जो है 0 पे 0 दे रहा है और 1 पे 1 दे रहा है। इसको मान लेते हैं कि अगर ये 1 है तो ऐसा चलेगा, इसका ग्राफ जो है इस तरीके से चलेगा। उसके बाद 1 से आगे के लिए कह रहा है x+2 है। अब x+2 यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे देखो, ऊपर में ग्राफ सही नहीं है, इसको छोटा करना पड़ेगा, तो इसको नीचे करना। इसको जो है, इसको ऊपर करें, मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये 3 है। वैसे तो ये 3 लाइक नहीं है, फिर भी कंसीडर करते हैं, हमारे पास ऊपर में स्पेस नहीं इस कारण से। तो इसकी जो टेंडेंसी रहेगा कि 1 की ओर जब जाएगा एक्स का वैल्यू, तो यहाँ पे ये जो फंक्शन का जो वैल्यू है वो 3 की ओर जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि इसको स्कीप करके एक्स का वैल्यू 2 डालेंगे, तो ये और जो है, ये एक्स का वैल्यू जो है 4 पे जाएगा, यानी कि ऐसे हो सकता है इस तरीके से ग्राफ जो है 4 और आगे होगा ऐसे। देख रहे हैं ग्राफ जो है ऐसा ही पीस वाइज टूटा हुआ, ऐसे ऐसे इस तरीके से टूटा हुआ है सेक्शंस में। तो अगर ऐसा फंक्शन को बोलेंगे क्या, पीस वाइज फंक्शन, और ये डिसकंटिन्यूअस है, एक तरीके का डिसकंटिन्यूटी का प्रॉपर्टी है, तो इस तरह का फंक्शन को ट्रीट करते हैं।
ठीक है। बाकी यस डिटेल सर। देखो, इसमें इसमें ज्यादा नहीं सोचना है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल देख, जो भी फंक्शंस रहेंगे उसको बस इतना देखना है कि पीस वाइज डिफाइन किया गया है। सभी पॉइंट्स पे अगर पुट करके देखेंगे, इन पॉइंट पे अगर फनाइट आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी अगर पढ़ लेते हैं तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा, वो अलग बात। चलते हैं आगे। अब समझते हैं क्या कि कोई फंक्शन का जो है एक्सपोनेंशियल ऑर्डर से क्या समझते हैं, फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। तो ये अप्लाइड पोर्शन है, तो अभी थोड़ा सा लग रहा होगा क्या डिफाइन कर रहे हैं, बस इसलिए कि वो जो बताए थे कैसे चेक करेंगे उसके लिए सब काम कर रहे हैं। फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल, यूनिवर्सिटी में तो डायरेक्ट क्वेश्चंस रहेंगे। हाँ, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर दो, या भी एक आध दो को जो भी ये थ्योरम से, तो ये वाला थ्योरम तो नहीं रहेगा जो अभी बताने वाले हैं। तो बस इसको समझने के लिए, एक बेसिक नॉलेज के लिए इस चीज को कर रहे हैं। इसका डिफिनीशन को समझते हैं। ये डिफिनीशन क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का क्या मतलब है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन है कि लेट एफ ऑफ टी भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन है, एंड इफ देयर एग्जिस्ट करता है क्या, इफ देयर एग्जिस्ट अ स्मॉल एम ग्रेटर देन जीरो, और वो एक रियल नंबर है, और एक नंबर मिलता है, एक नंबर भी एग्जिस्ट करता है क्या, रो, एंड ए फाइनाइट नंबर टी नॉट सच दैट फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू टी नॉट, फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू टी नॉट, मोड ऑफ ई रेज टू माइनस रो टी एफ ऑफ टी, दिस इज लेस देन एम। या फिर ऐसा बोल सकते हैं, कहने का मतलब क्या है कि बस ये कंडीशन चेक करेंगे, अगर मान लो कि ये कंडीशन होल्ड करता है कि फंक्शन जो दिया रहेगा वो वाले, और एक नंबर इस तरीके से कि ये नंबर मिल जाए इस टाइप से, इसके साथ क्या हो, मॉडुलस करने पे किसी नंबर से क्या हो जाए, छोटा हो, किसी फिक्स नंबर से। इसी बात को क्या करते हैं, ये तो पॉजिटिव होता है, इस पॉजिटिव वाले पार्ट को दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये नीचे में डिवाइड होगा, और नीचे में डिवाइड होगा, जब ये ऊपर में लिखेंगे तो ये जो माइनस पावर है वो क्या हो जाएगा, प्लस पावर में हो जाएगा। यानी कि ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी चेक कर सकते हैं कि मोड ऑफ एफ ऑफ टी इसी लेस देन एम इंटू ई रेस टू रो टी। ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर मान लो कि ऐसा कंडीशन होल्ड करता है, कोई भी फंक्शन में उसका मॉडुलस लें, और मॉडुलस लेने के बाद देखेंगे कि एम किसी फिक्स नंबर और ई पे पावर रोटी, इस टाइप से सिचुएशन हो, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये बोलेंगे कि क्या है ये फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का होगा, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं, देन वी से दैट एफ ऑफ टी इज ए फंक्शन, f of t is a function of exponential order rho as t tends to infinity, t को infinity अगर टेंड करेंगे तो, it is also denoted by, it is also denoted या written by f of t is equal to order e raised to rho t as t tends to infinity। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि इस तरीके से जो भी रो मिलेगा उसके हिसाब से। ठीक है। एक्सपोनेंशियल के लिए सिर्फ ये वाला कंडीशन को चेक कर लेना है कि, तो बोलेंगे कि वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर टाइप का फंक्शन है। एग्जाम्पल देखते हैं तो थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा कि कहना क्या चाहते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिसके बारे में जानते होंगे।
ये शो करना है। पहला है शो डैट एफ ऑफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर इज ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल ऑर्डर 3। इसको लिए क्या करेगी, जैसा कि दिया हुआ है इसके सॉल्यूशंस की अगर बात करते हैं तो बोल सकते हैं कि द गिवन फंक्शन इज एफ ऑफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर दिया हुआ है। वी हैव टू शो दैट एफ ऑफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर 3। कहने का मतलब ये 3 कहाँ से, ये जो रो मिलेगा वो बताएगा कैसा होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे इसके लिए कैसे करेंगे, इसका मॉडुलस लेके टी को इन्फिनिटी करेंगे। जो वैल्यू यहाँ पे रो में निकलेगा वही हमारा क्या होगा, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर रो। लेकिन इसका मतलब नहीं है, इस नहीं भी मिले नहीं समझ में, इसको स्किप कर सकते हैं। सिंपली एक्सपोनेंशियल ऑर्डर देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये वाला कंडीशन को चेक करना, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है। इसको करेंगे कैसे, कैसे चेक करेंगे, तो इस एग्जांपल के लिए कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या करेंगे। करने का जो तरीका है उसमें क्या करेंगे, लिमिट लेने का इसका। अगर ये लिमिट लेने पे ये जो है इसका लिमिट ले रहे हैं और ये लिमिट अगर क्या हो, फाइनाइट दे दे, तो बोलेंगे कि वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन है। फंक्शन किस टाइप का है, तो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर टाइप का है, वो ऐसा बोल सकते हैं। जैसे इसी फंक्शन में लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी ई रेस टू रो टी एफ टी, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी का जो वैल्यू है यहाँ पे टी स्क्वायर, और यहाँ पे ये आ गया। इसको नीचे कर देते हैं क्योंकि ये माइनस में है, तो नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे जो रो है वो क्या है, पॉजिटिव की तरह ट्रीट करें। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि अगर ये नेगेटिव रहेगा तो ये ऊपर में जाके करेगा तो ये इन्फिनिटी चला जाएगा, तो ये तो फाइनाइट मिला ही नहीं। लेकिन मुझे फाइनाइट चाहिए एक्सपोनेंशियल के लिए, एक्सपोनेंशियल होने के लिए। इसका लिमिट सिंपली समझो, एक्सपोनेंशियल चेक करना है तो इसका लिमिट जो है फाइनाइट है, ऐसा सोचना है। डन। और कुछ, अगर ऐसा सोच रहे हैं तो यहाँ पे ये जो रोल लिया गया इसको पॉजिटिव रखना होगा। तो अगर पॉजिटिव की तरह इसको सोचते हैं, क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है ना नंबर, तो ये अपने हिसाब से जैसा हो सकता है वैसा लेने की कोशिश करेंगे जितना पॉसिबिलिटी हो सकता है। यहाँ पे अगर प्रोसीड अगर करते हैं तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, और ये भी अगर पॉजिटिव की तरह ट्रीट करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी यहाँ पे लॉफ्टर रूल का यूज करके लिमिट को यहाँ पे टेक कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2t अपॉन सिग्मा ई रेज टू रो। यहाँ पे ऐसे इसको जो है इस टाइप से लिख देंगे बाई लॉफ्टर रूल। यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट टी टेंस टू, फिर से इसका यूज करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 2 अपॉन सिग्मा स्क्वायर। बेसिकली क्या है कि इसको रो तो ये होता है, ये सिग्मा होगा ऐसा। मतलब ये तो एक नोटेशन है, ऐसे भी रो भी ले सकते हैं, लेकिन रो का स्पेशल नोटेशन ये हो गया, इसको सिग्मा बोल सकते हैं स्मॉल वाले। और भी अलग अलग टाइप का नोटेशन होता है सिग्मा के लिए, स्मॉल सिग्मा बोल सकते हैं। ठीक है, सर ये नोटेशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर ई रेज टू सिग्मा टी, फिर से इसमें अप्लाई किया गया बाई लॉफ्टर। ये डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक तरीके से। तो अब इसमें अगर लिमिट लगाते हैं यहाँ पे, तो ये वैल्यू जो है वो क्या होगा, या लिमिट जो है वो क्या करेगा, वो एग्जिस्ट हो जाएगा। यहाँ पे बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू 0 व्हेन सिग्मा इज ग्रेटर देन 0। तो ऐसा बोल सकते हैं कि देयरफॉर ये जो फंक्शन दिया हुआ है एफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर इज ऑफ
एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, बस इतना चेक करना। थ्री का है तो वो अलग चीजें होता है कि थ्री ऑर्डर का एक्सपोनेंशियल होगा, वो अलग मैटर करता है। एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, सिर्फ एक्सपोनेंशियल चेक कर लेंगे थ्री ऑर्डर का है या नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रो से रिलेट करना पड़ेगा ऐसा कुछ। तो हर बार फंक्शन में आसानी से ऐसा हो जाए कोई पॉसिबिलिटी नहीं, लेकिन हमें सिर्फ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर सिर्फ चेक करना है। बस ये वाला लिमिट को क्या कर लेंगे, देख लेंगे, ये फाइनाइट आ रहा है, ये एग्जिस्ट कर गया, बस हो गया। नाउ अगर हम लोग इसके ऑर्डर्स की बात कर लेते हैं कि कितना टाइप कितना ऑर्डर का होगा, तो इसका जो है मोड ऑफ एफ ऑफ टी यानी मोड ऑफ टी एस पर यानी टी एस पर ही रहेगा। ये लेस देन हो जाएगा क्या, दिस इज लेस देन ई रेस टू थ्री टी फॉर ऑल, फॉर ऑल टी ग्रेटर देन जीरो। यहाँ से क्या कंसीडर कर सकते हैं, ये जो सिग्मा की जगह पे यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस तरीके से आ गया है, ये वाला हम लोग टेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो वन है इसको एम की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू सिग्मा। हियर सिग्मा इक्वल टू थ्री है, देन बोल सकते हैं इसको कि ये जो एफ टी हो गया, एफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर, ये जो फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर थ्री, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर थ्री। लेकिन डायरेक्ट ये माइंड में क्या आएगा, तो ये सब नहीं चेक करना है, कुछ भी नहीं, बस ये चेक करना है, बस इतना ही जरूरत है। क्या वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन का है, फंक्शन जो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर टाइप का है, अगर है तो फिर ठीक, और कुछ नहीं सोचना। जैसे दूसरे एग्जांपल में हम लोग ये फाइंड नहीं करेंगे कि कितना ऑर्डर का है, वो सिर्फ चेक करेंगे कि हाँ वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन है या नहीं। चलो देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं। सो दैट एफ ऑफ टी इक्वल टू टी रेस टू एन इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर एज टी टेंस टू इन्फिनिटी, where n being where n being any पॉजिटिव इंटीजर, इसको क्या करेंगे, सिर्फ ये वाला लिमिट चेक कर लो बस। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर गया तो बस बोल देंगे, और कुछ नहीं सोचना। देखते हैं। देखो, ये इस पे क्वेश्चन ज्यादा नहीं करना है ना, एक दो गो क्वेश्चन है जो ये दिया हुआ है, बस उतना समझ लेंगे। और ये बुक में भी नहीं मिलेगा, ये जो भी है लालजी में अगर देखेंगे तो इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं है। हाँ एस सन में अगर देखना चाहेंगे वो मिलेगा, लेकिन वो एडवांस वाले में मिलेगा। तो जितना भी दे रहे हैं बस उतना कंसीडर करेंगे कि हाँ ऐसा चीजें रहेगा तो बोलेंगे, बस। आगे जो होगा आगे पढ़ेंगे उस चीज में, उस फील्ड में, तो फिर उसको और डिटेल में समझ सकते हैं। गिवन फंक्शन एज एफ ऑफ टी इक्वल टू टी एन, हम लोग जो प्रोसीजर थे उसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हमें तो दिया गया फंक्शन ऐसा है जहाँ एन बीइंग एनी पॉजिटिव इंटीजर। आवाज आ रही है?
हेलो। यस सर। ओके। हाँ, यहाँ पे ये देख रहे थे कि ये जो दिया हुआ है उसको मान लेते हैं कि एफ टी इक्वल टू क्या है, एफ टी इक्वल टू टी रेज टू एन, दिस इज अ फंक्शन वेयर एन बीइंग एनी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर के टेक एन के जगह पे टेक कर सकते हैं कि ये क्या है, नेचुरल नंबर। वही बात वही हो जाएगा। हमें क्या शो करना है, वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू वी हैव टू शो दैट एफ ऑफ टी इक्वल टू टी रेज टू एन इज ऑफ exponential order. This is the exponential order. Now इसके लिए क्या करेंगे, एज्यूम कर लेते हैं। नाउ एज्यूमिंग दैट जो सिग्मा है दिस इज ग्रेटर देन जीरो, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा क्या होगा, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी ई रेस टू सिग्मा टी एफ टी, इसी का लिमिट फाइंड करना है। एफ टी की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी टी रेस टू एन अपॉन ई रेस टू सिग्मा टी। इसको क्या करेंगे, लाफ्टर रूल का यूज करेंगे। ये जगह लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी एन टी रेस टू एन माइनस वन अपॉन सिग्मा ई रेस टू सिग्मा टी वाई वाई लॉफ्टर रूल। फिर से इसमें क्या करेंगे, यूज करेंगे टी टेंस टू इन्फिनिटी एन इंटू एन माइनस वन टी रेस टू एन माइनस टू अपॉन सिग्मा स्क्वायर ई रेस टू सिग्मा टी वाई लॉफ्टर रूल अगेन। अब ऐसे कब तक करते रहेंगे, तब तक कि इस पे पावर क्या हो जाए, जीरो नहीं हो, है ना। ऐसा ही करते आगे बढ़े जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू डॉट डॉट टू इंटू वन इंटू टी रेस टू एन माइनस एन अपॉन यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा रेस टू एन ई रेस टू सिग्मा टी। ये क्या करेंगे, अप्लाइंग किया जाए इसमें सक्सेसिवली लाफ्टर रूल, ऐसे करते रहेंगे। जैसा कि देख रहे हैं ये वाले पार्ट तो क्या हो गए, ये बाहर हो जाएगा कांस्टेंट, इसमें तो कुछ रहा ही नहीं है तो जीरो हो जाएगा। एक लाइन और लिख देते हैं, टी टेंस टू लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन सिग्मा एन ई रेस टू सिग्मा टी। जैसा कि देख रहे हैं लिमिट कौन सा, टी की टेंडेंसी है, तो अब बाकी जो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो सिग्मा अगर क्या है पॉजिटिव है तो ये कहा जाएगा इन्फिनिटी, अगर ये नीचे इन्फिनिटी तो पूरा कहाँ जाएगा, जीरो पे, तो ये हो जाएगा जीरो पे। साइड में लिख सकते हैं दिस इज ग्रेटर देन जीरो, बस हो गया। अगर ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा तो बोलेंगे कि ये क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर टाइप का ये। तो देयरफॉर जो दिया हुआ जो फंक्शन है एफ टी इक्वल टू टी रेस टू एन इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर सिग्मा एच टी टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, बस इतना देखते चले जाएंगे, बोल देंगे कि हाँ ये ऐसा हो रहा है। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को चेक करने में, अगर मान लो कोई भी फंक्शन दिया जाएगा तो अगर वो फंक्शन को चेक करने के लिए दिया जाए कि क्या वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर टाइप का है या नहीं है, तो क्या वो चेक कर सकते हैं आप, या किसी को दिक्कत है इसमें, बोल सकते। कुछ नहीं करना है ना, क्या करना है इसमें, बस इसका लिमिट फाइंड कर देना बस। लिमिट एग्जिस्ट कर गया तो फिर सही है, नहीं करेगा तो बोलेंगे नहीं है। दोनों एग्जाम्पल में वही देखें। ओके, आगे बढ़ते। फंक्शन ऑफ क्लास ए, ये क्या होता है, फंक्शन ऑफ क्लास
कुछ नहीं है, सब पढ़े हुए हैं, बस उसी को एक नाम दें, थोड़ा सा देख लो क्या कहता है। फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ क्लास ए। फंक्शन ऑफ क्लास ए डिफिनीशन है, उसको अगर हम लोग देखें, डिफिनीशन ऐसा है। A function ft, a function ft is said to belong class A if f of t is of exponential some exponential order as t tends to infinity। कहने का मतलब जो ऐसा बोल सकते हैं कि वैसा फंक्शन जो क्या हो, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर टाइप का हो, जैसे अभी हम लोग देख रहे थे कि कैसे एक्सपोनेंशियल ऑर्डर टाइप चेक करते हैं, तो वैसा होना चाहिए। जैसे अभी एग्जांपल में देखिए, क्या टी स्क्वायर हो गया, टी पे पावर एन, इस तरह का जो फंक्शन हो गया। या साइन भी ले लेंगे, साइन टी कॉस टी, ऐसे तो बहुत सारे फंक्शन है ना, जिसको चेक कर सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल है या नहीं है। बिल्कुल चेक कर सकते हैं, चेक करेंगे वो चीज हो जाए। मान लो यहाँ पे एफ टी के जगह पे साइन टी ले लेते हैं, साइन टी ले लेंगे तो साइन टी हो जाएगा यहाँ पे। साइन टी हो गया, टी के इन्फिनिटी करने पे ये तो एक फाइनाइट वैल्यू देगा, डायरेक्ट पता चलेगा इसका जो हो जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। सिग्मा अगर ले लेते हैं जीरो से बड़ा तब, है ना। तो साइन है, कॉस है, और भी बहुत सारे फंक्शंस है, उसको भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं क्या वो फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर टाइप का है। तो ये फंक्शन ऑफ क्लास ए का मतलब क्या हो गया कि वैसा फंक्शन जो क्या हो, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर टाइप का हो, और वो क्या हो, पीस वाइज जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन। जितने भी जो दिया गया जो फाइनाइट इंटरवल्स है वो सभी में क्या हो, वैसा सिचुएशन होना चाहिए। यानी कि इसमें एक और कंडीशन है, एंड दिस फंक्शन इज यानी एफ टी की बात करें, एफ टी इज पीस वाइज पीस वाइज कंटिन्यूअस ओवर ओवर एवरी फाइनाइट इंटरवल ऑफ टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए ये फंक्शन जो है कैसा होगा, पीस वाइज कंटिन्यूअस। समझ रहे हैं, दो चीजें, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर टाइप प्लस पीस वाइज कंटिन्यूअस, सभी फाइनाइट इंटरवल्स में पीस वाइज कंटिन्यूअस होना चाहिए। यानी कि क्योंकि आगे जब हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जब इंटीग्रेशन लेते हैं तो जीरो से कहाँ रहता है, इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी, इस कारण से ऐसा टेक करते हैं। बहुत समझ रहे हैं। इसलिए जीरो से बड़ा टी के वैल्यू के लिए, यानी कि वैसा वैसा इंटरवल जो जीरो से आगे, जितना भी कोई भी इंटरवल ले लेंगे, कोई भी फाइनाइट इंटरवल ले लें, उसमें वो क्या होना चाहिए, पीस वाइज कंटिन्यूअस होना चाहिए। जैसे साइन फंक्शन तो वो तो कंटिन्यूअस ही होता है, तो सभी जगह कंटिन्यूअस होगा। पीस वाइज कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए। पीस वाइज कंटिन्यूअस क्या है कि टुकड़ा में हो सकता है वो टुकड़ा क्या हो जाए, पूरा का पूरा हो जाए, कंटिन्यूअस सिर्फ उसमें होना चाहिए। बाकी पॉइंट्स पे हो सकता है वो डिसकंटिन्यूअस हो या नहीं भी हो सकता, लेकिन पीस वाइज होना चाहिए। चलते हैं आगे। यानी सिर्फ दो चीजें, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर टाइप और पीस वाइज कंटिन्यूअस, तो वैसे फंक्शन को क्या कहेंगे कि वो क्लास ए टाइप का फंक्शन है, इन फंक्शन ऑफ क्लास ए। अब इतना चीजें, दो चीजें डिफाइन किए हैं, और दोनों हेल्प से एक जो है थ्योरम है, उस थ्योरम को हम लोग यहाँ समझते हैं। सफिशियंट सफिशियंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये थ्योरम कहता है क्या, इफ
f of t, if f of t is a function of क्लास ए, अगर कोई फंक्शन क्लास ए टाइप का हो, मतलब वैसा फंक्शन जो एक्सपोनेंशियल टाइप का हो और वो पीस वाइज कंटिन्यूअस हो एवरी फाइनाइट इंटरवल फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि कोई पॉजिटिव सब इंटरवल्स, यानी कि जिसमें एलिमेंट जो हो या टी जो हो जो टेक करे उसमें क्या हो ग्रेटर देन जीरो, यानी ऐसा बोले इधर जीरो से इधर जितने सारे इंटरवल्स हो सकते हैं फाइनाइट उसकी बात करें। बस ये क्लास कोई भी फंक्शन अगर क्लास ए टाइप का हो, फंक्शन ऑफ क्लास ए अगर कोई फंक्शन होता है तो वो उसका जो है लाप्लास एग्जिस्ट करता है, देन इसको हम लोग शो करेंगे। देन लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ये जो होगा ये क्या करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा कोई भी फंक्शन ऑफ क्लास ए। अब इसको थोड़ा सा और करते हैं, क्या दूसरे रूप में ऐसा भी बोल सकते हैं, क्लास ए का जो है वो डिफिनीशन भी यहाँ पे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं कि इफ एफ ऑफ टी इज ऑफ सम एक्सपोनेंशियल ऑर्डर एज टी टेंस टू इन्फिनिटी, एंड वो जो फंक्शन होना चाहिए इज पीस वाइज कंटिन्यूअस ओवर एवरी finite interval of t greater than equal to zero, then Laplace of f of t वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। यानी इसका इस तरह का, यानी इस कैटेगरी वाला जो रहेगा, यानी क्लास ए टाइप का जो फंक्शन रहेंगे उस तरीके के जितने सारे फंक्शन होंगे सब का लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगा। अगर मान लेते हैं कि क्लास ए टाइप का नहीं रहा तो तब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उसका लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कर भी सकता है नहीं भी कर सकता। ये डीपली अंडरस्टैंडिंग हो गया, तो इतना चीजें नहीं हम लोग को समझना है, थोड़ा सा इस चीज को बता रहे हैं। क्या करें, आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको अच्छे से डिस्कस कर लिया जाए कि कभी भी इसको क्या करें समझें तो प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हो, है ना। और अगर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन दे रहे हैं ना उस पर फोकस करें। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे फाइंड किया जाता है बस उस पर फोकस करें, और ज्यादा डिटेल के लिए अपना जो यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन बैंक है उसको देखिए, सब समझ में आ जाएगा, सब बता देगी। मान लेते हैं इसको दूसरे और तरीके से, मतलब बात वही है लेकिन क्या कर रहे हैं, पीछे जितने डिफिनीशंस पढ़े हैं उस सभी डिफिनीशन को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ओपन करके यहाँ पे लिख रहे हैं, है ना। क्लास ए का डिफिनीशन को यहाँ पे लिख दिए, अब एक्सपोनेंशियल को भी और डिटेल में लिख देते हैं, बस हो जाएगा पूरा। तो बात वही है, बस अलग अलग इसको डिटेल्स में लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि इफ एफ ऑफ टी इज ए फंक्शन इज ए फंक्शन विच इज विच इज पीस वाइज piecewise continuous on every finite interval of t greater than equal to zero, and satisfy f of t this is less than equal to m e raised to sigma t for all t greater than equal to zero, and for some constant rho and m, then the Laplace transform of f of t वो जो है वो एग्जिस्ट करेगा, है ना। डिफिनीशन यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो किसका डिफिनीशन हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक देखा जाए तो डिफिनीशन हो गया क्या, ये वाले यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका डिफिनीशन देखें तो एक्सपोनेंशियल टाइप का जो डिफिनीशन है वो बता रहा है,
और ये पीस वाइज जोड़ दिए हैं, ये तो है ही। करने का मतलब क्या है, डिटेल में उसको लिख रहे हैं जो पहले चीजें देख रहे थे। कोई दिक्कत है इस थ्योरम को समझने में, पहले स्टेटमेंट को समझने में, इसके बाद इसको प्रूव करते हैं जल्दी से। इसको प्रूव बहुत इजी है, इसको जल्दी से प्रूव करके खत्म करते हैं, नहीं तो फिर अगले क्लास में किया जाएगा। इसका प्रूफ जो है थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है। ऐसा करते हैं, बाकी जो है हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। और इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है, कैसे नहीं है, उसके एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेंगे। और बाकी जो है हम लोग लीनियरली प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे लाप्लास का, उसके बाद उस पर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक चीज और बता देते हैं, ये यूनिवर्सिटी में नहीं पूछेगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि इसको जरूरी है, सिर्फ समझने के लिए दिया जाएगा कि कैसे या किस तरह का कंडीशन को होल्ड करने वाले फंक्शन का लाप्लास एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, बाकी हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड जो भी चीजें